तो नोटियाल जी ने एक जिक्र किया था इस गांव में कुठार है। वर्तमान में विधायक जी जो हैं वो जो धनोल्टी के हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, उनका ये गांव में डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, शिक्षक भी हैं और पुलिस विभाग के उच्च पदों पे एसपी भी हैं। वहाँ इसके नीचे हाँ अनाज होता है, इसकी डाउन है। अच्छा, कुठार या नीचे है? नीचे पांचाली चौक है। हाँ जी। और पहले पन्नों का भंडारण लगता था यहाँ पर। अच्छा, थान का मतलब वैसे जो मैं हमारे यहाँ बोलते हैं ना, थान मने होता है स्थान, स्थान से बना हुआ। हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग DKS चौहान ब्लॉग्स में। तो जैसे कि आप जान रहे हैं, कई दिन से हम जो जौनपुर के हमारे स्कूल के अगल बगल यानी भवान क्षेत्र के अगल बगल गांव हैं, वहाँ स्कूल के बाद जो हमारे पास घूमने का एक आध घंटा होता है, तो हम गाँव में जाते हैं और वहाँ की संस्कृति को देखते हैं और किस प्रकार लोगों का रहन सहन है वो देखते हैं। तो मेरे साथ आज नोटियाल जी हैं, जैसे आप देख रहे हैं हमेशा नोटियाल जी के साथ हम चल रहे हैं। कल जो जहाँ गए थे हम वो गांव दिखाते हैं आपको, वो सामने पीछे दिखाई दे रहे हैं। नोटियाल जी सब बताओ तो हाँ, वो सामने। तो कल हम वहाँ गए थे, तो वहाँ के बारे में दिखाया था हमने आप लोगों को। तो आप लोगों ने देखा था कि उस गाँव में कितना सुंदर वो गाँव था और काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया है और कमेंट्स किए हैं, लोगों को पसंद आया वो वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं थान गांव। तो थान गांव की विशेषता ये है, एक तो ये भवान के नज़दीक है, सबसे संपन्न गांव है, और एक और विशेषता है कि जो हमारे इस धनोल्टी क्षेत्र के विधायक हैं माननीय श्री प्रीतम पंवार जी, उनका भी ये गाँव है। तो गाँव काफ़ी संपन्न है, काफ़ी सुविधाएँ जुटी हैं। तो दिखाते हैं आपको गाँव, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। साथियों नमस्कार, आज हम एक नए गाँव जा रहे हैं और जैसे कि आपने कल नौगर की वीडियो देखी थी और काफ़ी सुंदर गांव आपको नौगर लगा। आज जा रहे हैं अपने ब्लॉक जौनपुर के थान गांव में, जिससे थान भगवान प्रसिद्ध है। और इधर हम थान के लिए उत्तरकाशी वाले रूट से हम मुड़ गए हैं थान के लिए, और बहुत नज़दीक यहाँ से थान। ये रूट जो है एक नया रूट है और रोड पूरी पक्की है। ये यहाँ के विधायक प्रीतम पंवार जी का गांव भी है ये, और आप शुरू से ही देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना काम हुआ है कि आप उनके गांव तक रोड पक्की है। ये अच्छी बात है। तो हम पहुँच चुके हैं थान गाँव। तो आप देख रहे होंगे पीछे कितने सुंदर मकान हैं, कुछ हमारे उत्तराखंड शैली के पुराने मकान हैं, कुछ उसी के बगल में नए मकान भी बना हुआ है। और मेरे पीछे नोटियाल जी और सेमाल जी हैं जो हमारे स्टाफ के ही हैं। आजकल थोड़ा अपने उनके बेटे की शादी है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सेमाल जी, जो ये जगह है इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो सर क्या होता है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है मंदिर जैसा भी दिख रहा है, यहाँ पे शिवलिंग भी बना हुआ है। पांचाली चौक है। हाँ जी। और पहले पन्नों का भंडारण लगता था यहाँ पर। अच्छा, और ये मंदिर भी है। मंदिर सामने है, सत्यनारायण है, सत्यनाथ मंदिर। सत्यनाथ मंदिर, थोड़ा मंदिर। तो मेरे पीछे देख सकते हैं ये गांव का मंदिर है और हम जा रहे हैं मंदिर में। तो आपको भी दिखाते हैं ये मंदिर कैसा है। तो ये नोटियाल जी आ रहे हैं और मंदिर बहुत सुंदर है, देख सकते हैं आप। तो सेमाल जी क्योंकि यहाँ के बारे में जानते हैं, उनका गांव है ये, तो उनसे यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे। माता का मंदिर है ये, छोटा सा गाँव बना रखा है। और तो सेमाल जी बता रहे हैं श्री सत्यनाथ जी का मंदिर है ये। तो यहाँ से आप गांव का व्यू देख सकते हैं, थान गांव का। अभी तक जितने भी ब्लॉग्स दिखाए हमने उसमें पूरे गांव का व्यू नहीं आ पा रहा था, लेकिन ये थान गांव का लगभग पूरा व्यू आ रहा है इस मंदिर से। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गांव है और सुंदर गांव है। सारे मकान बहुत बेहतरीन बने हुए हैं, पुराने मकान भी हैं और कुछ नए मकान भी हैं, लेकिन सब सुंदर लग रहे हैं। इसका कारण है इस गांव में काफ़ी संपन्न लोग रहते हैं। नोटियाल जी, ये गांव का नाम थान है, तो कुछ पता है वो थान क्यों? मुझे तो सर इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सेमाल जी को पूछते हैं। सेमाल जी, इस गांव का नाम थान क्यों है? थान तो पहले से ही। अच्छा, आपको भी इसके बारे में जानकारी नहीं कि थान क्यों कहते हैं? क्योंकि हम पिछले कल 9 घर गए थे तो उन्होंने कहा यहाँ 9 घर थे पहले, हाँ, तो इसलिए 9 घरों से इसका नाम 9 घर पड़ा।
हाँ, गुरु जी ने कहा इनके गांव सियाल सी है, तो वहाँ सियाल मतलब सियाल कहते हैं ना, सियार, वहाँ सियाल और उसकी लड़ाई हुई थी, उसके कारण से उसका नाम था। लेकिन थान का भी हमें पता नहीं है। उत्तराखंड में सर बहुत सारे गाँव ऐसे हैं ना कि जो जिनका इतिहास काफी पुराना है। तो बहुत पुरानी बात कई बार क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके जो पुराने लोग उन्हीं तक सीमित रह पाती है, आगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि जब व्यक्ति बुजुर्ग होता है तो पूरी कहानी सुनाना चाहता है, लेकिन जवान उसके पास बैठना नहीं चाहता है और पुरानी बातों को सुनना पसंद नहीं करता है। तो हम कर रहे हैं थान गांव का भ्रमण। तो आप देखिए कितना बड़ा मकान है यहाँ पे, और इसके बगल में ही मकान कितना सुंदर लग रहा है। और देखिए गांव के सारे रास्ते पक्के हैं और साफ हैं। तो ये है थान गांव की विशेषता, पूरा गांव सुंदर है। ये गुरु जी का घर है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप देख रहे हैं घरों तक ही गाड़ियां आ रही हैं, यानी ये गांव सुविधा संपन्न गांव है। गांव में रोड की और कम्युनिकेशन की पूरी कनेक्टिविटी है, सामने टावर भी लगा हुआ है। नमस्कार सर। तो सेमाल जी हैं। नमस्कार सर। और ठीक है, आपको पता है इसके बारे में कुछ जानकारी? इस गांव का नाम थान क्यों है? ये तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आपको भी नहीं है पता? और वैसे इस क्षेत्र को पूरा लोग थान भवन के नाम से है ना? नाम जो है आप जितने भी गाँव है ना, मान लो जैसे किसी भी गाँव जैसे नौगढ़ तो ठीक है, नौगढ़ के हम उससे सीधे ले थान का सर वैसे जो शाब्दिक अर्थ है मेरे हिसाब से, हाँ? थान का मतलब एक एरिया होता है। जैसे रोहतू की बेली है तो बेली भी एक बेली हुई, बेली का मतलब सघन क्षेत्र, सघन क्षेत्र हो गया। सघन और थान का मतलब ये होता है कि मतलब एक एरिया। थान का मतलब वैसे जो मैं हमारे यहाँ बोलते हैं ना, थान माने होता है स्थान, स्थान से बना हुआ एरिया मतलब जैसे एरिया, एक देवता का थान। हाँ, वही। मतलब किसी देवता का थान है वो। मतलब थान का मतलब जैसे हम इंग्लिश में उसको स्टेट बोल सकते हैं कि और गांव को देख के लग रहा है इस गांव में संपन्न लोग काफी रहते हैं। हाँ, ठीक यहाँ गांव पर जो पंवार लोग हैं उनका तो व्यवसाय ही सोने चांदी का ही है। अच्छा। स्वर्ण जो उसमें आभूषण में जो अधिक पूरे क्षेत्र में लगभग आप जो है चमोली घाट से लेकर के और जहाँ भी जाएंगे यहाँ के लोग जो है व्यापार के लिए जो पहुँचे हुए हैं सभी जगह। और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये काफ़ी पहले से बहुत आगे था थान। यही आज कारण से है इसका भी। हाँ, मतलब आज से लगभग 100 साल पहले यहाँ पर MBBS डॉक्टर, सरकारी वकील जो है उसमें इस गांव से निकले। इसको पहले 100 साल पहले, अब तो खैर जो होंगे होना ही, है, लेकिन लेकिन 100 साल पहले बहुत पहले यहाँ पे जो आप ये मकान देख रहे हैं यहाँ पर बगल वाला, ये वाला जो खंडर वाला, हाँ, ये वाला पठाली वाला। ये पठाली वाला, अच्छा। ये प्रधान जी का है और लगभग ये कम से कम जगदीश साहब पंवार जी का। 150 साल। और देखिए उन्होंने जो किचन के लिए पहले से पुलिया वो बना रखी है कि कोई धुआं ना जाए उसमें। और उसके आप अंदर जाएंगे मकान की यदि, तो आपको आज भी ऐसा लगेगा 5 स्टार होटल में आप आ गए अच्छा, उस मकान के अंदर आज भी। और जबकि 100-150 साल पहले उस समय उन्होंने, तो इस गांव के प्रधान रहे वो 2 बार, बहुत बुद्धि। और इनके भाई हुकम सिंह पंवार जी चेयरमैन थे मसूरी में, बड़े भाई एक MBBS डॉक्टर थे वो। मंदिर है हमारे सतनाथ का मंदिर। तो एक जब इसका जो पुराना इसको ढांचा था ऐसे पठाली वाला था, स्लेट पत्थर वाला, तो ये शिव का रूप है। इसको जो सतनाथ है, सतनाथ कहते हैं इसको यहाँ हमारे यहाँ, जो सतनाथ जो है इसका। और इसमें पहले ही देवता जो उसमें जो मूर्तियाँ हैं वो गांव में रहती थी। एक मूर्ति यहाँ पर रहती थी हमारे घर में, एक सामने रहती थी, एक यहाँ पर जो आपके यहाँ बाबूजी है विजय बाबूजी उनके यहाँ रहती थी। और जो दशहरा होता है उस दिन जो है सब इकट्ठे होते थे वहाँ पर, जो असुज के महीने में दशहरा होता है उस समय मंदिर में सारे लोग जो है, और सारे लोग जगह जगह से आकर के उस समय हरियाली पर एक मेला टाइप का का जो है मेला पूरा जो है, उसमें जो पूरा सारे पंडित जी वहाँ पर रहना, हवन पूरे जो है लोगों का बाहर से आना, उस समय एक त्यौहार होता है। और इसका जो इतिहास है, जब इसका जो है पुनर्निर्माण हुआ तो इस पे जो लकड़ी के जो खंभे थे तो उसके ऊपर पुराने लोगों ने एक पीतल की बहुत मोटी प्लेट जो है, मोटी प्लेट ऐसे बहासिर की, ताम्र पत्र टाइप का, पीतल कुछ लिखा हुआ था। ख्याल से पुरातत्व विभाग से भी उसका जो है अच्छा बात की गई। तो पढ़ने में बहुत कम है, लेकिन 1200 वर्ष पुराना लगभग जो है 1200 वर्ष पुराना, यानी ये गांव 1200 वर्ष पुराना है। इसका मतलब ये मोटा मोटा आइडिया, मतलब जो उससे थोड़ा सा निकाला गया।
तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है थान गांव। तो यहाँ गुरुजी सेमाल जी के घर की छत से हम पूरा दृश्य दिखाते हैं आपको गांव का। तो आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा है ये गांव। तो यहाँ छत से हम आपको गांव का पूरा दृश्य दिखाते हैं। तो यहाँ से पूरा गांव का व्यू दिखाई दे रहा है। देखिए आप, ये है जौनपुर का एक संपन्न गांव, थान गांव, जहाँ से यहाँ के विधायक माननीय श्री प्रीतम पंवार जी का भी ये गांव है। ये सामने देख रहे होंगे आप, जहाँ ये ऊपर पीले मकान में ग्रीन कलर की शेड पड़ी है, ये विधायक जी का मकान है। तो गांव बहुत सुंदर लग रहा है। रोड से तो गांव दिखाई नहीं देता, लेकिन ऊपर आने पे गांव काफ़ी सुंदर है। तो सर बता रहे हैं यहाँ टॉप में इनका जो छानी होती है, जिसको हम अपनी पहाड़ी भाषा में कहते हैं छानियाँ हैं, और वहाँ इनके खेत हैं। तो जो कैश क्रॉप है, जैसे आलू हो गया, मटर हो गया, ये सारे यहाँ ऊपर उगाए जाते हैं। गांव में तो खेती कम ही दिखाई दे रही, लेकिन इससे भी उपजाऊ खेती इस जंगल में होती है, जो बांज का जंगल है। और ये ज़्यादातर बर्फ़ पे, जब बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ अच्छी पैदावार होती है। तो यहाँ आलू और मटर और सर कह रहे हैं वहाँ बाग, मतलब काफ़ी चीज़ के बागवान लगा रखे हैं लोगों ने। और सीजन में यहाँ बंद गोभियाँ काफ़ी होती हैं। तो लोगों का कृषि मुख्य व्यवसाय है। लेकिन इसके अलावा इस गांव में काफ़ी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम यहाँ पे कुछ पठालियाँ पड़ी हुई है, लोगों ने पठालियाँ निकाल करके, जिस कल भी हम बता रहे थे कि पठाली हटा दी है और लेंटर का मकान बन गया है। क्योंकि ये पठाली जो है ना, ये धीरे धीरे क्या होता है कि ये रिपेयर मांगती है। और इसको रिपेयर करने वाले मिस्त्री कल भी बताया हमने, है नहीं कहीं अब। और लकड़ियाँ नहीं मिलती, इसके नीचे लकड़ी लगानी पड़ती है। और गर्मियों में ये मकान ठंडे होते थे, जाड़ों में गर्म होते थे, आग भी जला सकते थे आप इसके अंदर। एक तरीके के एसी थे ये। और अभी जो मकान बन रहे हैं ये मतलब पक्के तो मजबूत तो लगते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये ठंडे में ठंडे हैं और गर्मियों में गर्म है। और इस गांव का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ठंडा है। यहाँ ठंड हो रही है, इसके कारण से आप देख रहे होंगे मैंने टोपी पहनी हुई है। तो थान गांव में जो मौसम है यहाँ का बहुत सुंदर है। यहाँ ठंडा मौसम है, गर्मी यहाँ कम पड़ती है। तो गांव बहुत सुंदर है, मौसम भी बहुत अच्छा है, यानी हर प्रकार से लाभदायक है। तो आगे चल रहे हैं सेमाल जी और नोटियाल जी, जो बाकी जो गांव का भ्रमण है वो करा रहे हैं और आपको भी कराते हैं। ब्लॉग में बने रहिए। एक बहुत सुंदर चीज़ है इस गांव में, जिसको सेमाल जी हमें दिखाने जा रहे हैं। तो आपको भी दिखाते हैं वो क्या अद्भुत चीज़ है। पहले यहाँ पे पुराना मकान था 100-150 साल का, उसको इन्होंने जो उसका जीर्णोद्धार किया। तो ये जो नया है ये भी 70 साल पुराना है, इसको 70-75 साल पुराना है ये मकान। और आज देखिए आप, कहीं से भी ये लग नहीं रहा है कि ये 75 साल पुराना मकान है। बहुत सुंदर लग रहा है और सर ने मेंटेन भी रखा है। तो ये देखिए पहले ऐसी होती थी सीढ़ियाँ, कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा बना है। 75 साल पुराना मकान है। किस प्रकार लोगों ने उससे आज से मतलब जो है आज तो सभी बना रहे हैं। आज तो सीमेंट के जो मकान है ये 20 साल बाद बोलने लगते हैं। लेकिन ये 75 साल पुराना मकान है, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा ये 75 साल का मकान है। देखिए कितना मेंटेन रखा हो, और ऊपर ये पूरा लकड़ी का काम हो रखा है, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है किसी होटल में आ गए हम। बहुत अच्छी से देख रहे हैं आप पेंटिंग, और बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग है। ये बहुत पुरानी पेंटिंग है। ये मुझे लग रहा है कि ये ऑयल कलर की पेंटिंग है। अच्छा, मुझे जानकारी है। तो सर पेंटिंग के टीचर हैं सर, तो इस पेंटिंग के बारे में विशेषता बता रहे थे कि ये जो काफी पुरानी पेंटिंग है। पेंटिंग है और ये ऑयल कलर से बनती है सर नहीं। और ये जो है ये ऐसी रहेगी आपको, मतलब एक प्रकार से जैसे सोना खराब नहीं होता, तो वैसे ये पेंटिंग भी खराब नहीं होगी अगर इसमें हल्का सा कपड़ा मार करके। और वॉशेबल है, अगर आप हल्का सा गीला कपड़ा भी मारेंगे तो ये ऐसे साफ चमकेगी ये। तो ये भी मुझे नई चीज देखने के लिए मिली यहाँ पर, क्योंकि आजकल लोग बड़े बड़े पोस्टर वो लगाते हैं, तो वो ये तो बिल्कुल कैनवस पर ही बनती है सर नहीं। तो ये बहुत अच्छी पेंटिंग है ये। और सर ये काफी भाई साहब ने आप पवार जी ने काफी अच्छा मेंटेन रखा है। आप देख रहे हैं घर को 75 साल
पुराना घर होने पे भी ऐसा नहीं लग रहा है 75 साल का घर है। और ये टाइल्स देख रहे हैं सर ना, ये टाइल्स जो है ये बहुत पुरानी टाइल्स है। ये मसूरी में ये टाइल्स हमने होटलों में देखी। अच्छा, पुराने होटलों में। हाँ, पुराने होटलों में देखी है टाइल्स। 75 साल पहले की टाइल है। ये टाइल्स जो है ये अब ये टाइल नहीं आती सर, ये सीमेंट की टाइल्स है। अब जो टाइल आती है उसमें मिट्टी मिक्स होती है, मिट्टी की होती है। पहले सीमेंट टाइल्स होती थी। तो ये टाइलें हैं इस घर में लगी हुई, ये भी काफी पुरानी मॉडल की इस तरीके की टाइलें अब देखने को नहीं मिलती हैं। तो आज इस गांव में जो आने का मुख्य कारण था, इस गांव की एक विशेषता है जिसको देखने का मन हुआ। तो नोटियाल जी ने एक जिक्र किया था, इस गांव में कुठार है। और वो कुठार कैसा था, तो मन में उत्सुकता भी हुई कि वो कुठार कैसा था। ये चीजें आपने कहीं भी नहीं देखी होंगी, वो चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो आपको जो ये यहाँ पे हट टाइप की दिखाई दे रही है, ये कोई हट नहीं, एक्चुअल में एक प्रकार का ये कुठार है। तो हमारी पहाड़ी भाषा में कुठार का मतलब होता है जहाँ अन्न का संग्रह किया जाता है। अगर हमारे पास जब ज्यादा पैदावार हो जाती है, हाँ पुराने समय में, अब तो खैर इतना अन्न का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, लेकिन पुराने समय में जब अन्न का उत्पादन होता था तो लोग कुठार में, हमारे यहाँ लकड़ी के होते थे, लेकिन ये एक अद्भुत है जिसको हम एक प्रकार के धरोहर भी कह सकते हैं भाई साहब, हैं? क्योंकि ये कहीं और मिलेगा नहीं। इसमें ना, इसमें गेहूं चावल जो भी है अनाज होता है इसके नीचे रहता था जी, इसके नीचे, वहाँ से अंदर घुसता था आदमी ऊपर जी, और यहाँ से इसको खोल के नीचे इसमें ढक्कन है। अच्छा, नीचे। हाँ, क्योंकि घर के मालिक यहाँ पर है नहीं तो हम आपको पूरा दिखा नहीं सकते हैं। जी, तो इसके नीचे, इसके अंदर जो है ना, जी, इसमें ताला लगा हुआ है, इसके नीचे हाँ। अनाज होता है, इसके डाउन है। अच्छा, कुठार या नीचे, नीचे कुठार, यहाँ तो अंदर घुसने के लिए, अच्छा, ये आदमी के जाने के लिए। जी, जी। और आप देख सकते हैं कितने संपन्न लोग रहे होंगे जिन्होंने इतनी कुठार भी इतने अच्छे तरीके से ना, जिसमें आगे तिवारी टाइप की बना दी। तो इसका रखरखाव नहीं हो पा रहा है ना, कमी के कारण जो है। अगर सर इसका रख रखाव, ये तो एक प्रकार की उत्तराखंड की धरोहर, तो 100-150 वर्ष पुराना, मुझे ज्यादा भी हो सकता है। एक चीज इसमें देखो आप, किस प्रकार से सजा का कुछ निकल गई इसकी। जी, अब दरअसल इसका रख रखाव नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं। और रख रखाव भी क्या ना, अब इतना अन्न का उत्पादन भी नहीं हो रहा। और लोगों ने जो है अनाज जो है कनस्तरों में रखना और घर में अंदर का रखना शुरू कर दिया। तो अब ये देखो, ये अंदर जाने के लिए खोलिए, बाहर से नहीं है सीढ़ी। जी, पहले पुराने मकानों में इस ढंग से यहाँ से आप अंदर जा सकते थे। और यह तिवारियाँ हमने कई गाँव औरों में भी दिखाई, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी नक्काशी की हुई है। तो अभी भी लोगों ने घर बहुत साफ सुथरे रखे हुए। तो जिस मकसद से आए थे वो मैंने आपको ये दिखाया है। ये कोई हट नहीं, झोपड़ी नहीं, बल्कि एक कुठार है, यानी एक अन्नागार है। यहाँ अन्न का संग्रह होता था। तो इस कुठार को देखने से एक जानकारी और मिलती है कि इस गांव में अन्न का काफी उत्पादन हो रहा होगा उस समय, तभी लोगों ने उसको संरक्षित करने के लिए इतने बड़े बड़े कुठार बनाए। अच्छा, 2 थे पहले, तो सर बता रहे हैं ऐसे 2 थे, यानी इसमें कई क्विंटल अनाज आता है। तो इस तरीके के 2 थे, लेकिन अब उनका उपयोग कम हो गया है, तो शायद वो अब दूसरा संरक्षित नहीं है, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर घर हैं। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे अद्भुत लगी है। ये मैंने उत्तराखंड में और जगह भी हो सकती है, लेकिन ये मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी ये चीज़, और काफ़ी अच्छी लगी ये चीज़। तो इस समय मैं हूँ थान गाँव में, जो काफ़ी सुंदर लग रहा है, और गाँव काफ़ी संपन्न है, घर हैं वो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है इस गाँव में जो रास्ते हैं वो काफ़ी साफ हैं, स्वच्छ हैं, यानी लोग स्वच्छता के प्रति यहाँ जागरूक हैं। तो यहाँ से लोगों ने पलायन कर दिया है, ये घर टूटा हुआ है। तो वैसे इस गांव में कम ही घर ऐसे मिले हैं जो टूटी हुई अवस्था में हैं। देखिए ये घर कितना सुंदर है और कितना बड़ा है। अध्यक्ष भी है, रहे पहले रहे, बहुत जागरूक व्यक्ति हैं क्षेत्र के। इस गांव के प्रधान भी रहे। उनके कार्यकाल में जो गांव की सड़कें हैं बहुत अच्छी बनी है। इस मकान के एंट्रेंस के लिए ये गेट है, पहले ऐसे होते थे गाँव में, कोई बाहर से नहीं दी जाती थी सीढ़ी, ये अंदर ही दी जाती थी। तो हम इस समय पहुंच चुके हैं विधायक साहब के घर, जो इनका गांव का घर है। तो आप देख पा रहे होंगे विधायक जी जो है वो जो धनोल्टी के हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, उनका ये घर है। और आप देख सकते हैं घर उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है, और घर गांव से उनको बहुत लगाव है। अभी भी वो हर हफ्ते किसी न किसी कार्यक्रम में, शादी ब्याह, जो भी लोग उनको बुलाते हैं तुरंत घर आते हैं। और पूरे गांव, हर गांव में वो लोकप्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने जो है क्षेत्र के लिए काम किया है।
तो इस कारण से वो जो है आते रहते हैं, तो तभी उनका घर मेंटेन है। ज़्यादातर लोग हमने देखा कि जनप्रतिनिधि बन करके अपने घर गांव को भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो हमारे विधायक जी हैं वो अपने गांव लगातार उनका संपर्क बना हुआ है लोगों से। गांव को यहाँ से देखने पे ये कोई हिल स्टेशन जैसा लग रहा है। क्यों सर ऐसा लग रहा है किसी हिल स्टेशन में आ गए हम? और इसके सामने जहाँ ये आप देख रहे होंगे बादल लगे हुए हैं, ये है धनौल्टी, जहाँ से देश विदेश से पर्यटक घूमने आते हैं। तो नौटियाल जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसको मुलख्यारा बोलते हैं जी। हमारे यहाँ मुलख्यारा इसको बोलते हैं। इसमें जो आप धान हो गया, अनाज जो भी है, इसको कूटने का काम जो है घर के आगे सुबह सुबह पहले जो हम बचपन में देखते थे, गांव की महिलाएं सुबह 4 बजे उठ करके धान इसमें कूटती थी, झंगोरा इसमें कूटती थी। तो वो जो है सुबह सुबह कूटने की आवाज़ आती थी गाँव में, और उसी से बच्चों की नींद खुलती थी कि सुबह हो गई। जैसे कि देख पा रहे हैं इस समय हम चल रहे हैं विधायक जी के गांव में, और हमारे विधायक जी का शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी फोकस रहता है। उनका सोचना है कि अगर व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो गांव अपना आप ही विकसित हो जाएंगे। तो उन्होंने इस क्षेत्र के स्कूलों में जो विधायक निधि होती है, जो अक्सर विधायक रास्तों पे या अन्य चीज़ों पे खर्च करते हैं, यहाँ के विधायक की यही विशेषता है कि वो स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक निधि को खर्च करते हैं। मैं खुद ही इसका उदाहरण आपको भगवान दे सकता हूँ। भगवान इंटर कॉलेज में सर ने, विधायक साहब ने काफ़ी बार निधियाँ दी है, जिसके कारण से विद्यालय का विकास हुआ है। उन्होंने स्मार्ट क्लास दी है, किचन सेट दिया है, CCTV कैमरे लगाए हैं स्कूल में। तो ये विधायक जी का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। और ये केवल भवानी ही नहीं, आसपास के जितने भी स्कूल हैं उस पे हमारे विधायक जी की विशेष नज़र रहती है। स्कूल में कोई भी चीज़ की कमी होती है तो वो तुरंत उसको पूरा करते हैं। तो नौटियाल जी और सिंघा जी गाँव पे चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी शिक्षित लोग हैं इस गांव में, डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, शिक्षक भी हैं, और पुलिस विभाग के उच्च पदों पे SP भी हैं। तो आज हमने थान गांव का भ्रमण किया। तो रात हो गई है, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं एक नए गांव के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।